नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। पहला रहेगा डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक में जबरदस्त आप कह सकते तेजी देखने के बाद वापस आप कह सकते गिरावट देखने को मिली, लेकिन वापस कंपनी ने कमबैक किया और 4% के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव सीन मान सकते हैं। हालांकि डेटा पैटर्न में क्यों इतनी तेजी थी तो उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। वहीं पर कोचिन शिपयार्ड की बात करें दोस्तों, तो आज के दिन इस स्टॉक में देखिए एक कंसोलिडेशन फेस कहिए या एक लाल निशान में कहिए दोस्तों, तो वो तो एक फ्लैट तो कारोबार कर रहा था, लेकिन आखिरी क्षण में इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक से रिलेटेड कमेंट कर रहे थे कि क्या आपको इस कंपनी के बारे में पता है, कंपनी करती क्या, इसके बारे में आप जा करके एक बार नॉलेज मतलब कि ले करके आइए। तो उससे रिलेटेड मैं आज के दिन डिस्कस करूंगा क्या इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोस्तों, और मतलब कि आपको नॉलेज है कि नहीं ये कंपनी करती क्या है। तो उससे रिलेटेड मैं आज के दिन डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। पहला स्टॉक हमारा डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक में 4% 4.25% की तेजी देखने को मिली। जैसा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी में आज के दिन गैप अप ही ओपन होती है। कंपनी मतलब प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी गैप अप ओपन होती है और वापस एक तेजी दिखाती है। वापस आप कह सकते हैं कि एक फ्लैट कारोबार मतलब उसी के आसपास कंपनी आ जाती है और उसके बाद वापस कंपनी कमबैक करती है। ये अपने आप में सबसे बड़ा पॉजिटिव आप इसको मान सकते हैं। हालांकि तो आज की अगर मैं हाई की बात करूँ तो 2487 रुपये देखने को मिलता है। 80 के पी पे कंपनी ट्रेड कर रही है। 14,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप जाता हुआ दिख रहा है, जो कि ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों 3,080 रुपये का इस कंपनी का जो हमने 3,000 का टारगेट दिया था वो अचीव होने के बाद अभी ये कंपनी एक कंसोलिडेशन फेज में चल रही है। हालांकि दोस्तों जो हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा कि हमने इस स्टॉक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए हैं दोस्तों, और उसमें हमने इस स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है 2200 से 2,000 रुपये के बीच में रखा है, जो कि ये कंपनी अभी तक नहीं आई है। जैसा अगर आप एक महीने के भी चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2183 के आसपास यहाँ पे भी आप देखेंगे, मतलब ये कंपनी यही इसका एक महीने में सबसे बड़ा लो आप मान सकते हैं। यहाँ पे अगर 6 महीने की मैं बात करूँ तो लगभग 16.5% कंपनी रिटर्न बना के दिया है। एक साल में देखेंगे तो लगभग 87% और 5 साल की मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं 225% का रिटर्न है। हालांकि दोस्तों जो भी इंटरेस्ट इस स्टॉक को बाइंग करेगा, ऐसा नहीं कि आज के दिन आप तेजी देख करके बाइंग कर लिए फिर जो है कि स्टॉक में गिरावट हो तो आप सेल कर दें। नहीं दोस्तों, इस कंपनी की जो जर्नी आपको देखने को मिलेगी इसी टाइप से जर्नी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे तेजी वापस गिरावट, वापस तेजी, वापस गिरावट, वापस तेजी देख करके आप देख सकते हैं मतलब गिरावट देखने को मिल रहा है। सेकंड, इसी स्टॉक में इतनी तेजी क्यों है? देखिए तो सबसे पहले आपसे बताएं तेजी के पीछे का कुछ भी रीजंस नहीं है। आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स सबसे बड़ा कारण बनता हुआ दिखेगा दोस्तों। मझगांव डक की बात करें, डिसरो डीआरडीओ की अगर मैं बात करूं, जितना भी उनसे रिलेटेड आपको न्यूज़ देखने को मिलेगा दोस्तों, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर किसी को फायदा होगा तो डेटा पैटर्न को फायदा होते हुए दिख सकता है। यहाँ पे 4.25% कंपनी में तेजी देखने को मिली। वैल्यूम की बात करें 4,32,000 के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें आप देखिए 30% माल डिलीवरी में उठाया गया। तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं ट्रेडिंग वाला स्टॉक भी आप मान सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की हाई की बात करूँ तो 4 मार्च 2024 को कंपनी ने हाई लगाया था। लो की बात करें तो 29 मार्च 2023 देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप अनाउंसमेंट में भी देखेंगे दोस्तों तो इतना कुछ खास अनाउंसमेंट होते हुए नहीं दिखेगा, सारा कुछ आपको पुराना ही देखने को मिलेगा। तो कहने का अर्थ क्या दोस्तों, तेजी क्यों है? तो इस स्टॉक में इस टाइप की तेजी कभी भी देखने को मिल जाती है। हालांकि ये भी स्टॉक एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है और इनके जो Q3 के रिजल्ट है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं। हालांकि आप कह सकते हैं कि 194 करोड़ का जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को ऑर्डर मिला दोस्तों, उसके कारण भी इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस कंपनी का जो सबसे बड़ा क्लाइंट देखने को मिलता है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक स्ट्रॉन्ग दावेदारी वाली अगर मैं बात करूँ तो उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एक एग्रेसिव होकर काम करने वाली कंपनी देखने को मिलती है और इस कंपनी का क्लाइंट्स देखने को मिल जाता है। हालांकि जो भी इंटरेस्ट इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं आप चाहे तो करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं। गिरावट होती है तो कंपनी 2200 से 2,000 रुपये के बीच में कंपनी ट्रेड कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं तेजी की बात करूँ तो इस बार अगर ये कंपनी 3,000 के ऊपर जाती है दोस्तों तो आने वाले समय ये कंपनी 5,000 के लेवल को भी टच करेगी। हालांकि हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। अगला स्टॉक हमारा कोचिन शिपयार्ड है दोस्तों। देखिए कोचिन शिपयार्ड की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इस कंपनी का जो कंपटीटर देखने को मिलता है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि मझगांव डक, गार्डन रिच देखने की बात करें या बहुत सारे जो शिपयार्ड वाली कंपनियां हैं दोस्तों वो इस कंपनी के क्लाइंट्स तो नहीं कह सकते, फिर भी आप कह सकते हैं दोस्तों कि इस कंपनी का कंपटीटर बड़ा बड़ा देखने को मिल जाता है। ये कंपनी दोस्तों करती क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी का वर्क क्या है, ये कंपनी करती क्या है। तो इस कंपनी के पास लगभग 50% मार्केट शेयर दोस्तों शिप
रिपेयरिंग से रिलेटेड काम देखने को मिल जाता है। ये अपने आप में खास क्यों है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि रिसेंट में इस कंपनी ने ड्राई डॉक बनाया। दूसरा आप कह सकते हैं कि इसने जो कि मतलब हाइड्रोजन से रिलेटेड मतलब कि कुछ विसल्स बनाने की कोशिश की, 14 जो कि मतलब एक फास्ट विसल बनाया दोस्तों, उसके कारण ये कंपनी हाईलाइटेड हुई दोस्तों। सेकंड, इस कंपनी का जो क्लाइंट्स दोस्तों वर्ल्ड लेवल का क्लाइंट देखने को मिलते हैं, मतलब इंडिया के बाहर ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। इस कंपनी की बात करें तो आप कह सकते हैं जिस हिसाब से मतलब कि एक मतलब देखिए दोस्तों, एक कुछ ऐसे मतलब कि अगर मैं बात करूँ जो शिपयार्ड वाली कंपनियां हैं उनका भी कुछ वर्क होता है दोस्तों, तो उसमें आप कह सकते हैं कि एक कोचिन शिपयार्ड जो मतलब देखा जाए तो कहाँ पे दोस्तों, एर्नाकुलम साइड। वहीं पे एक की मैं बात करूँ तो मझगांव जो है कि मतलब मुंबई महाराष्ट्र साइड देखने को मिल जाएगा। गार्डन रिच की बात करें तो वो भी अपने अपने जगह मतलब एक एरिया इनका जो देखने को मिलता है दोस्तों। आप कह सकते हैं कि अपने आप में मतलब जो रिपेयरिंग का काम है दोस्तों अपनी अपनी जगह पे देखने को मिलता है। और ये मतलब कि ऐसा नहीं कि इनकी जगह पे ये जाके करेंगे, इनकी जगह पे करेंगे, अपने आप में देखा जाए दोस्तों दोनों की कंपनियों का मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जो कि मतलब प्रमोटर देखने को मिल जाती है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि मझगांव डक में थोड़ा ओएफएस के कारण रिस्की होते हुए दिखता है, लेकिन कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो ये सारी चीज़ें नहीं है। सेकंड, अगर आप एक साल में देखेंगे तो 320% का कंपनी ने आज रिटर्न बना के दिया, अभी रिटर्न बना के दिया। लेकिन दोस्तों इसके पहले की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी नहीं चल रही थी। जैसा अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे ना तो ये कंपनी पूरी तरह से नहीं चल रही थी दोस्तों। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में परेशान थे। उसके बाद आप कह सकते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस हुए और कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर्स मिले। मतलब एक टाइम आया दोस्तों कि जिस टाइम पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पीएसयू स्टॉक के ऊपर ध्यान दिया, पीएसयू कंपनियों के ऊपर ध्यान दिया, मतलब स्टॉक तो नहीं कर सकते, माफ़ करना, लेकिन गवर्नमेंट की बात करें तो पीएसयू कंपनियों के ऊपर जो ध्यान दिया तो उसके बाद इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मतलब कोचिन शिपयार्ड देखने को मिलता है लगभग 298% का एक साल में कंपनी रिटर्न बना के दिया। क्या और भी आगे कंटिन्यू मोमेंटम देखने को मिल सकता है, इससे रिलेटेड बात हुई है। हालांकि दोस्तों एक चीज़ और भी आप नोट करना, क्या दोस्तों सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे ये कोचिन शिपयार्ड आज के दिन 2% गिरावट देखने को मिली। और कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि स्टॉक में 16 लाख 16.5 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए। वहीं पे अगर मैं मझगांव डक की बात करूँ तो इतना कुछ खास वैल्यूम उस स्टॉक में नहीं बन रहा है और 34% माल डिलीवरी में उठाया गया। कंपनी के हाई की बात करें 945 रुपये है, लो की बात करें तो आप कह सकते हैं 205 देखने को मिल जाता है। अगर मैं कुछ अपडेट की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते ट्रेडिंग विंडो से रिलेटेड आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। कंपनी ने कुछ प्रेस रिलीज करके बताया दोस्तों कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट हाइड्रोजन से जो मतलब कि कंपनी ने जहाज बनाया था दोस्तों, वो न्यूज़ आपको फरवरी महीने में देखने को मिलेगा। इन्हीं सब न्यूज़ के कारण आप कह सकते हैं कि स्टॉक में अपने को एक मतलब इसके लिए गेम चेंजिंग साबित भी हुआ। यहाँ पे इस कंपनी को भी अगर आप देखिए दोस्तों तो गार्डन रिच के अगर मतलब माफ़ करना कोचिन शिपयार्ड की अगर मैं बात करूँ तो 1972 से कंपनी काम कर रही है। बहुत सारे विभिन्न प्रकार के विसल जहाज बनाती है, रिपेयरिंग से रिलेटेड कंपनी के पास काम देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 45 शिप से रिलेटेड मतलब 45 जहाज से रिलेटेड कंपनी काम करती है। और वायरस मतलब बहुत सारे विभिन्न क्लाइंट्स भी देखने को मिलते हैं दोस्तों, आउट ऑफ इंडिया के बाहर भी देखने को मिल जाते हैं। इस कंपनी की बात करें जो डेवलपमेंट एक्सपर्टीज का काम करते हैं फॉर बिल्डिंग बल्क में जो कि कैरियर का काम करते हैं दोस्तों। एक मतलब आप एक प्रकार से ये भी कर सकते हैं जो कार्गो जहाज होते हैं दोस्तों उससे रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। हाँ, जो रिटेस्टर कमेंट कर रहे हैं दोस्तों कि कंपनी के बारे में आप जाके डिटेल्स में जानकारी लीजिए, तो हम उनसे इतना ही कहना है दोस्तों। देखिए जो ये चीज़ आप देख रहे हो ग्रीन विसल की अगर मैं बात करूँ तो मेन यही है दोस्तों, जीरो एम्बिशन से रिलेटेड बात हो रही है। तो यही आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक का जो फ्यूचर देख रहा मतलब जो रिटेस्टर फ्यूचर देख रहे हैं दोस्तों क्या है, इसी से रिलेटेड आप कह सकते हैं कि ये चीज़ वो देख रहे हैं जिसके कारण स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिल रही है और फ्यूचर की वो बात कर रहे हैं। मतलब ये कि ग्रीन विसल बनाने की बात कर दोस्तों, जीरो कार्बन से रिलेटेड बात कर रहे हैं और मतलब फ्यूचर की बात करते तो इसमें एक अच्छा खासा मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कंप्लीटेशन देखने को मिलेगी टाइम लाइन बाई लगभग नवंबर 2024 तक ये सारी चीज़ें हो सकती है। इलेक्ट्रिक मतलब देखा जाए तो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड भी काम कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों मैं ये भी बताना चाहते हैं कि कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक देखने को मिलते हैं आप कह सकते हैं क्वार्टर 3 में लगभग 21,000 करोड़ के 21,500 करोड़ के पास आसपास ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है। तो वहीं पे अगर मैं मझगांव डक की बात करूँ तो उसके पास 30,000 35,000 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी का मतलब डिफेंस की बात करें, कॉमर्शियल डोमेस्टिक की बात करें, कॉमर्शियल एक्सपोर्ट की बात करें, मतलब रिपेयरिंग से रिलेटेड इस कंपनी के पास आप कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आते हुए दिखते हैं। हालांकि दोस्तों कार्गो जहाज की बात करें तो उससे रिलेटेड कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रही है। अभी इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं। देखिए मैंने पहले भी बहुत सारे रिटेलर को इस स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बना के बताया दोस्तों। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि पहले भी मैं इस स्टॉक से बहुत ज़्यादा मतलब कि सेटिस्फाइड नहीं था और आज भी देखा जाए तो मतलब इतना कुछ खास नहीं दोस्तों। हाँ, एक मोमेंटम है, एक मतलब कि आप कह रहे हैं ना कि हवा चल रही है दोस्तों, तो उस हिसाब से मेरे पास दोस्तों जो सेक्टर का लीडर है मझगांव डक ही है। हालांकि कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो अभी जो फ्यूचर की बात हो रही है दोस्तों, तो अभी रिसेंट में इन्होंने कुछ बनाया, कितनी सक्सेस होती है दोस्तों, क्या होता है, इसमें एक लंबा टाइम भी लगेगा दोस्तों। आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारा मार्केट में ऑलरेडी
कंपनी जो कि मतलब जहाज़ बना रही है गवर्नमेंट को, जो कि पेट्रोल व्हीकल से रिलेटेड काम कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, हाइड्रोजन से रिलेटेड, मतलब देखा जाए तो फ्यूचर की बात करें तो एक लंबा टाइम लगेगा। तो हो सकता है दोस्तों मतलब कि इलेक्शंस के बाद इस स्टॉक में एक मतलब कि अप्स एंड डाउन्स की बात करें या उससे पहले एक तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। तो मेरे पॉइंट्स दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड जिनके पास भी है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, कंपनी खराब नहीं है, फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन जो सेक्टर का लीडर है वो मझगांव डक ही देखने को मिलता है। गार्डन रिच की बात करें तो भी कंपनी सेम बिजनेस करती है, कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो वो भी करती है। तो हालांकि दोस्तों गार्डन रिच और मडगांव मतलब कोचिन शिपयार्ड की बात करती है, दोनों का बिजनेस आप कह सकते हैं कि सेम हो सकता है, लेकिन मझगांव डक का पूरी तरह से अलग है। हालांकि इस कंपनी के पास रिपेयरिंग से ज़्यादा मतलब कि रेवेन्यू आते हुए दिखता है, तो वो सबसे आप खास बात मान सकते हैं। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा दोस्तों, मेरे पॉइंट से अगर गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि 800 के नीचे भी आ सकती है। वहीं पे अगर मैं तेजी की बात करूँ तो ये कंपनी आने वाले समय में अगर 1000 के लेवल को तोड़ती है तो ही आप कह सकते हैं कि 1500 के आसपास जा सकती है। हालांकि अभी इस समय ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक बन गया है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।